हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट टॉपिक को आर्गन डायग्राम, आर्गन प्लेन या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसको हम बोल रहे थे। वहां पर हम लोग x प्लस आई पर इसको हम एक कार्टेशियन प्लेन सिस्टम पर x और y एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट कर देते हैं एक पॉइंट से, और उस पॉइंट का नाम देते हैं सपोज कीजिए P। तो बताए थे कि O और P जो होगा वो हम लोग को शो करेगा मॉडुलस, और जो एंगल फॉर्मेशन होगा OP का उसको हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट। तो समझते हैं अगर यहां हम मॉडुलस कि मॉडुलस क्या होगा। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करने का मतलब मॉड जेड। तो अगर हम लोग यहां पर निकालते हैं मॉड जेड का वैल्यू, तो मॉड जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए, ये डिस्टेंस है। तो देखिए अगर हम ग्राफ के अनुसार समझते हैं तो लेंथ ऑफ ओपी, लेंथ ऑफ ओपी कॉल्ड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहां पर समझिए, तो ओपी का लेंथ नेगेटिव, तो लेंथ तो नेगेटिव होगा नहीं कभी, तो इसको हम अलग तरह से डिफाइन करते हैं। अगर तो यहां पर पहले थोड़ा समझ लेते हैं, जेड इक्वल टू आ गया हम लोग को अंडर रूट या फिर ओपी, ओपी इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसी को बोल रहे थे मॉड जेड। तो अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो देखिए मॉडुलस the modulus of complex number z equal to x plus I by is represent by mod z और mod x plus I y। is equal to अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। तो यहां कहने का मतलब आया mod z इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम अगले स्टेप को समझते हैं, आर्गुमेंट, कि ये आर्गुमेंट कितना है। तो देखिए आर्गुमेंट, द एंगल फॉर्म बिटवीन OP एंड पॉजिटिव x axis, angle formed between OP and positive x axis in anti-clockwise direction called argument। और यहां हम ऐसा कहते हैं आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z रिप्रेजेंट बाय आर्गुमेंट z। तो अगर हम वहां समझते हैं आर्गुमेंट z, तो आर्गुमेंट z इन ट्रायंगल में क्या आ जाएगा, हमको थीटा चाहिए, आर्गुमेंट z मतलब थीटा। तो देखिए
इन ट्रायंगल पीएम ओ tan थीटा इक्वल टू पीएम बाई ओएम और tan थीटा इक्वल टू बाई बाई एक्स और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स बाई बाई एक्स। तो आर्गुमेंट z इक्वल टू थीटा इक्वल टू tan इनवर्स बाई बाई एक्स। tan इनवर्स बाई बाई एक्स करने का मतलब हो गया आपको tan इनवर्स इमेजिनरी z और बाई रियल z। ये आपका आर्गुमेंट आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो हम लोग को आर्गुमेंट निकालना जब भी है तो एंटी क्लॉकवाइज में निकालना है और हमको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कैलकुलेट करना है। इसका एग्जांपल को समझते हैं। पहले कल एक और था कंजुगेट, उसको समझ लेते हैं। अब हम समझते हैं कंजुगेट। तो देखिए कंजुगेट में बताए थे आप लोग को कि इसका इमेज लेते हैं हम लोग, तो यहां आ जाएगा x और माइनस वाई, मान लेते हैं ये p डैश है। तो देखिए द मिरर इमेज ऑफ x बाई या फिर x प्लस आई बाई भी कर सकते हैं, या द मिरर इमेज ऑफ x प्लस आई बाई और x प्लस एक्स बाई विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस called conjugate of complex number। तो अब यहां समझते हैं अगर conjugate of complex number z represent by conjugate z। जेड बार से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो ऐसा समझिए इफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई बाई देन जेड बार इक्वल टू एक्स माइनस आई बाई, ये आपका कंजुगेट आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग को कंजुगेट निकालना है, तो एक्स को तो वैसे ही रखेंगे जैसे था एक्स, बाई को सिर्फ नेगेटिव में चेंज कर देंगे। कुछ एक दो एग्जांपल समझते हैं पहले हम लोग, उसके बाद आते हैं आगे। देखिए एक क्वेश्चन समझते हैं। मान लेते हैं कि हमको कैलकुलेट करना है मॉडुलस आर्गुमेंट एंड कंजुगेट ऑफ 1 प्लस √3। हमको इसका मॉडुलस कैलकुलेट करना है, आर्गुमेंट कैलकुलेट करना है और कंजुगेट कैलकुलेट करना है। तो z इक्वल टू हम लोग को हो गया 1 प्लस √3i, कोई दिक्कत है इसमें, जो दिया हुआ हम लोग को वैल्यू है। मॉड z इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 3
4 यानी कि 2। तो मॉड जेड का वैल्यू हम लोग को 2 आएगा। अब आगे समझते हैं इसमें आर्गुमेंट की अगर बात करें तो देखिए समझिएगा यहाँ 1 और √3 1 और √3 कुछ पॉइंट यहां रहेगा, तो हम लोग अगर निकालते हैं आर्गुमेंट जेड यानी कि tan इनवर्स बाय एक्स यानी इमेजिनरी जेड बाय रियल जेड, तो √3/1 यानी कि tan इनवर्स √3/1। tan में कितना डिग्री का वैल्यू √3/1 पहले केस में लीजिए, तो tan 60 का वैल्यू, तो tan π/3 यानी कि π/3, तो आपका आ गया आर्गुमेंट जेड π/3। tan इनवर्स एंगल, ये एंगल कहने का मतलब हो गया। आप नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू √3/1 यानी कि tan π/3 और थीटा इक्वल टू π/3। जब वही चीज हम यहां लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें एक और समझते हैं, हम लोग को जो चाहिए कंजुगेट, तो जेड डैश हमको इसका कंजुगेट चाहिए। कंजुगेट तो फिर एक्स को जैसा था वैसे ही रखेंगे और बाई को साइन को चेंज कर देंगे यानी कि √3i। कोई दिक्कत नहीं। तो एक हो गया आपका कंजुगेट, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। एक प्रॉब्लम और समझिए इसमें, अब हम इसी प्रॉब्लम को चेंज करते हैं -1 और -√3i, कुछ इस तरह से लिखते हैं। तो -1 -√3i क्या हो जाएगा, तो पहले z इक्वल टू -1 -√3i, तो पहले मॉड z निकालेंगे, -1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर यानी कि 4 2। और अब निकालते हैं हम आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट देखिए tan थीटा निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट आर्गुमेंट हम निकाल सकते हैं यहां से आर्गुमेंट जेड। तो आर्गुमेंट जेड आ जाएगा -√3/-1 यानी कि √3। तो यहां लगता है कि हम लोग को आएगा tan 60 का वैल्यू है यानी कि सॉरी गलती कर दिए यहां पर हम, tan इनवर्स या फिर आप ऐसे निकालिए tan थीटा इक्वल टू -√3/-1 यानी कि √3 यानी कि tan π/3, तो थीटा इक्वल टू π/3। लेकिन यहां पर आपका गलत हो जाएगा। अब गलत कैसे होगा उसको समझते हैं। देखिए आप ये जो कैलकुलेशन किए हैं ये सही किए हैं, कैलकुलेशन में कोई गलत नहीं है, लेकिन समझिए यहां की वैल्यू क्या है, -1 -√3 दोनों नेगेटिव है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो पॉइंट कुछ यहां रहेगा आपका और एंगल यहां तक पूरे बनेगा, एंगल जो है यहां से यहां तक बनेगा। तो हम लोग तो 60 डिग्री लिए हैं, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में छोड़ दिए हैं इसको, हमको थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल को लेकर जाना है। थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए आप 180 प्लस कीजिए, आप समझ लीजिए यहां पर अगर इसमें आ रहे हैं तो 180 प्लस कीजिए, जो भी आ रहा है एंगल थीटा। इधर आ रहे हैं सेकंड में तो 180 माइनस कीजिए, फोर्थ में जा रहे हैं तो 360 माइनस थीटा कीजिए। आप इस पर कैलकुलेशन को फॉरवर्ड कीजिए। तो समझिए यहां पर वैल्यू जो है हम लोग को लाए थे π/3, एरिया में π/3 नहीं, 180 प्लस π/3 मींस पाई प्लस π/3, पाई प्लस π/3 यानी कि थीटा का वैल्यू हुआ 4π/3। ये फिर आप ऐसा कर सकते हैं 180 प्लस 60 जो भी आएगा वैल्यू 240 डिग्री,
ये भी वैल्यू आपका सही है, सही है। पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है, सीधे वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। तो यहां पर आपका आर्गुमेंट जेड आया 4π/3, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहां पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव है इसका बहुत वैल्यू होता है, आप इसके अनुसार एंगल कैलकुलेट कीजिए। पहले आप अगर एक ही नेगेटिव आता, मान लीजिए सपोज कि ऐसा रहता है 1 और -√3 है, तो x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो अब करते हैं हम लोग 360 माइनस थीटा, 360 माइनस 60 यानी कि 300, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया है, तो 300 का एंगल यहां पर फॉर्मेशन होता है। समझ में आ गया आप लोग को? अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको एक निकालना है कंजुगेट। तो कंजुगेट जेड का वैल्यू x तो वही रह जाएगा, लेकिन y चेंज कर जाएगा, तो y चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब आगे समझते हैं। यहां देखते हैं, तो हम सिर्फ इसी को रखते हैं और सपोज करते हैं इन ट्रायंगल PMO sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी PM बाय OP। तो sin थीटा PM कहने का मतलब बाय मॉड जेड। तो यहां पर y इक्वल टू कर सकते हैं मॉड जेड sin थीटा, और अगर हम निकालते हैं cos थीटा तो OM बाय OP, और cos थीटा इक्वल टू x बाय मॉड जेड। तो x इक्वल टू मॉड जेड cos थीटा। अब समझिएगा, थोड़ा सा वैल्यू को अलग अलग करते हैं। तो हम लोग के पास जेड का वैल्यू क्या था, x प्लस आई बाई ए था हम लोग के पास वैल्यू। तो हम लोग x का वैल्यू ले सकते हैं z इक्वल टू मॉड जेड cos थीटा प्लस आई मॉड जेड sin थीटा, ऐसा कर सकते हैं। तो z इक्वल टू मॉड जेड हम कॉमन ले लें, तो cos थीटा प्लस आई sin थीटा, और मॉड जेड को हम मान लेते हैं r, तो z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आई sin थीटा। तो यहां पर जो वैल्यू आया इसको हम बोलते हैं पोलर फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां r इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड और थीटा इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ जेड। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो एक वैल्यू आप लोग को आप इस तरह से पोलर फॉर्म को मॉडुलस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप लोग को बताया था कि पोलर फॉर्म को जानने के लिए आपको हर हाल में मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालना होगा। तो वहां पर आपको एक पोर्शन से हटा दिया है, लेकिन रिप्रेजेंट करने का तरीका जान लीजिए, क्योंकि सब चीज तो पढ़े हुए हैं, मॉडुलस भी पढ़े हैं, आर्गुमेंट भी पढ़े हैं, सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन था वो भी आप समझ लीजिए। इससे अभी एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एक एग्जांपल में हम लोग देख रहे थे अभी, जेड का वैल्यू हम लोग लिए थे -1 प्लस -√3 है।
तो यहाँ पर हम लोग को मॉड जेड या फिर आर जो भी बोलिए इसको 2 आया था, और थीटा का वैल्यू 4π/3। तो अब हम लोग जेड को यहाँ कैसे लिख सकते हैं? जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो आर का वैल्यू हो गया 2 और कॉस 4π/3 प्लस आई साइन 4π/3। ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं। तो एक पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का रूल हो गया। पहले आप मॉडुलस निकालिए, आर्गुमेंट निकालिए, वैल्यू को पुट कर दीजिए, कंप्लीट हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं। अब हम समझते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस। यहां फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या करता है? Z1 इंटू Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसका मॉडुलस कैलकुलेट कर रहे हैं। या फिर आप दोनों का मॉडुलस निकाल लीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों वैल्यू इक्वल होगा। इसी तरह से कर सकते हैं Z1, Z2, Z3, Zn तक आते हैं। तो Z1, Z2, Z3, Zn, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होगा। इस तरह समझते हैं, अगर z का पावर n यानी कि बहुत से कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पहले मल्टीप्लाई कर दिए हैं और उसके बाद हम मॉडुलस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले मॉडुलस निकाल लेते हैं, उसके बाद उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें फिर आएगा एक Z1 बाई Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करके हम मॉडुलस कैलकुलेट कर रहे हैं या फिर मॉडुलस निकालने के बाद कैलकुलेट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, दोनों वैल्यू इक्वल होगा। लेकिन यहां कंडीशन एक ही है कि Z2 नॉट इक्वल टू 0। ये Z2 जो है वो 0 नहीं होना है। अब देखिए और समझिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड करते हैं Z1 और Z2 और इसका हम मॉडुलस कैलकुलेट कर रहे हैं। ये ऑलवेज लेस होगा Z1 इंडिविजुअल से। और अगर माइनस करते हैं तो ऑलवेज ग्रेटर होगा Z1 माइनस Z2 से। कोई दिक्कत नहीं। एक बात, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं कंजुगेट को, तो वो आपको मॉड जेड के इक्वल आ जाएगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का आप मॉडुलस निकाल रहे हैं या फिर कंजुगेट का मॉडुलस निकाल रहे हैं, दोनों वैल्यू सेम हो। कोई दिक्कत नहीं। ये कुछ प्रॉपर्टी है, इस पर हम लोग कल कुछ प्रॉब्लम को देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ इसका डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर अभी आर्गुमेंट का प्रॉपर्टी और कंजुगेट का प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी और भी है, उसको भी हम लोग समझेंगे।